जय हिंद दोस्तों। आइए फिर से एक बार आते हैं बायोलॉजी क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हरित लवक की संरचना। हरित लवक को ही क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। हरित लवक है क्या, ये क्लोरोप्लास्ट है क्या, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये सारी विस्तृत जानकारियाँ खंड बाई खंड हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके आकृति के बारे में पढ़ते हैं। आकृति कैसा होता है, तो ये हरित लवक जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, सारे पेड़ पौधे में होते हैं, ना कि मनुष्य में होते हैं, जंतुओं में होते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं, पेड़ पौधे में होते हैं। तो इसमें छोटे आकार के पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, छोटे आकार के पेड़, उसमें क्या होता है, सी आकार के क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, या फिर कप आकार के क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, या फिर फीता आकार के ऐसा पतला पाया जाता है, ठीक है। ये है हमारा क्या, तो ये छोटे पेड़ में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट। ठीक उसी प्रकार से बड़े पेड़ में कैसे पाया जाता है, तो अंडाकार होता है, ठीक है। कैसा होता है वो, अंडाकार होता है, लंबा धागा नुमा होता है, पतला जैसा एकदम होता है, ठीक है। ये होता है इसमें हमारे बड़े पेड़ में क्लोरोप्लास्ट का आकार। आगे इसका आकृति तो पढ़ लिया, आकार के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये आकार क्या होता है, तो जो साइज होता है, आकृति मतलब बनावट, आकार मतलब साइज, कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसके बारे में, ठीक है। 3 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के जो साइज होता है, 3 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक का इसका साइज होता है। छोटे पेड़ में छोटे होंगे, बड़े पेड़ में ये बड़े आकार में पाए जाते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें माइक्रोमीटर क्या है, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 1/10,000, 1/10,000, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि क्लोरोप्लास्ट का फिगर। तो क्लोरोप्लास्ट का जो है फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्या, तो इसके जो घेरे हैं, दीवार इसको बोलते हैं, दीवार दोहरी झिल्ली से, यानी 2 प्रकार का झिल्ली, एक परत के ऊपर परत चढ़ा करके इसका झिल्ली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दीवार दिखाई दे रहा होगा। इसमें कि बीच में जो है, तो ये जो हमारा दिखाई दे रहा है हमारा स्क्रीन पे आपका, ये क्लोरोप्लास्ट की जो फोटो दिखाई दे रही है, इसमें कि आपको पता चला क्या, तो इसका दीवार दोहरी झिल्ली में आते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, जीव द्रव भरे होते हैं, ठीक है। और इसमें जो खाली है जो दिखाई दे रहा है, जो जीव द्रव है जो झिल्ली के बाद का आकार, उसको अस्ट्रोमा के रूप में जानते हैं। क्या होता है वो, अस्ट्रोमा होता है, ठीक है। इसमें कई दूसरे जगह पे एक पतले पतले बुक्स की तरह किताब की तरह रखी हुई एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राना करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ग्राना। ये अस्ट्रोमा और ग्राना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारा क्लोरोप्लास्ट में। तो अस्ट्रोमा जो खाली स्थान उसको अस्ट्रोमा है, और जो पतली पतली परत जो दिखाई दे रही है क्या होगा, हमारा ग्राना होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जो जुड़ी होती है, पतली पतली नली से जुड़ी होती है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, नलीनुमा धानियों से ये जुड़े हुए दूसरे से। ऐसे क्या बोलते हैं, झिल्ली को हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। इसी थाइलाकॉइड में हमारा छिपा होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्या रखा जाता है, हमारा क्लोरोफिल को रखा जाता है। तो ये हमारा हो गया क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बाद जानकारी हम लोग देख लिए, तो इसका आकार कैसा था, आकृति कैसा था, कितना लंबाई चौड़ाई क्या है इसका, ठीक है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आगे दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण करने में जो हमारी मदद करता है, क्या क्या होता है इसके बारे में जानकारी देखते हैं, ठीक है। साथियों हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। आपको ये पता है, ठीक है। इसका मुख्य रूप से जो काम आता है हमारा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है सबसे मेन, इसका जो है फिलामेंट है, ठीक है। सबसे मेन कण क्या है, क्लोरोफिल ही होता है फोटोसिंथेसिस में। इसको हम लोग ABCD के रूप में बांटते हैं। क्या वो जानते हैं हम लोग इस बारे में, ABCD कई कणों के रूप में ये होते हैं, ठीक है। इसमें एक आता है कैरोटीन। कैरोटीन सबसे मुख्य होते हैं। कैरोटीन में हमारा पेड़ पौधा में भोजन बनाने में काम आता है। इसका जो सबसे बेस्ट है हमारा क्लोरोफिल, इसको A के रूप में जानते हैं। A के रूप में जिसको जानते हैं हम लोग, क्लोरोफिल को जानते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल आता कहाँ से है, आप लोग को बताया गया इससे पहले ही, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है, थाइलाकॉइड में होता है। थाइलाकॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। देखिए, ये जो क्लोरोफिल है, पेड़ के पत्ते जो है, पत्ते क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं सनलाइट को, यानी सूर्य का प्रकाश को। सूर्य का प्रकाश में 7 रंगों का है विक्षेपण, और 7 रंगों में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक का होता है हमारा रेड कलर। तो लाल रंग होता है सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होते हैं। उसको ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्व करके क्या करता है, हमारा पेड़ पौधे में भोजन बनाता है। और इसके साथ ही साथ इसमें क्या करता है, ब्लू कलर का यानी कि नीले रंग का भी ये क्या करता है, अवशोषण करता है, जिस कारण से इसमें एनर्जी कम होते हैं, लेकिन इसका भी
दोनों मिलाकर ये क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण करता है। ये हम लोग देखते हैं आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है कैसे आई, कहाँ से आई। बाबू आइए देखते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण जैसा कि आपको बताए हम, प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, पेड़ पौधे के पत्तियों में होता है, ये ग्रहण करता है सूर्य का प्रकाश, जिसमें लाल रंग का क्या करता है, अवशोषण करता है, नीले रंग का अवशोषण करता है, लाल रंग में हीट ज्यादा होता है, यानी एनर्जी ज्यादा होता है, जिस कारण से इसको ज्यादा ऑब्जर्वेशन होता है, और साथ ही इसका नीला जो होता है इसमें ऑब्जर्वेशन कम होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग ये प्रकाश संश्लेषण कब आया। तो जेम्स जेनिवर नामक एक वैज्ञानिक ने, ठीक है, 1782 ईस्वी में प्रकाश संश्लेषण का के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे CO2 लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकाल देते हैं। इस दरमियान क्या होता है, हमारा प्रकाश संश्लेषण बन जाता है, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया हो जाता है और ये भोजन बना लेता है। किसका कहना था? जेम्स जेनिवर का कहना था। लेकिन कुछ साल तक तो मानते रह गए इनके बारे में, नहीं आप ही सही है। कुछ साल बाद मतलब कि 1804 ईस्वी में 1804 में क्या आए, निकोला डी साइसुरे आया, ठीक है। जो ये वैज्ञानिक है, और नाम याद रखिएगा, थोड़ा टेढ़ा है नाम, निकोला डी साइसुरे है, ठीक है। इन्होंने बोला कि पेड़ पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, साथ ही साथ H2O यानी जल, पानी भी ग्रहण करते हैं, और पानी और जल ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज क्या करता है, विसरण विधि द्वारा पूरे ये पेड़ पौधे को फैला देता है, जिस कारण से भोजन विस्तृत रूप में बढ़ जाता है, पौधे को विकास यानी वृद्धि करने में मदद करता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा CO2 जितना लेते हैं उतना O2 निकालते हैं। जरा सोचिए, उन्होंने कहा कि CO2 लेते हैं हम निकालते हैं, जितना लेते हैं तो CO2 निकाल देते हैं, CO2 लेते हैं हम निकालते हैं। इस दरमियान इन्होंने बोला, जेम्स जेनिवर ने बोला भोजन बन जाता है। लेकिन ये जब आए निकोलस जी, इन्होंने कहा कि CO2 प्लस H2O दोनों लेकर के ग्लूकोज बनाते हैं, साथ ही साथ CO2 जितना लेते हैं उतना O2 निकालते हैं। लेकिन ये एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कहा कि जितना O2 जो निकालता है, यानी ऑक्सीजन जितना बाहर निकालते हैं पेड़ पौधे, तो आता कहाँ से, तो CO2 से निर्माण नहीं होते हैं, तो कहाँ से होते हैं, तो जल से, यानी H2O से निर्माण होकर के, जल से निर्माण करके निकलते हैं, तो हमारे ऑक्सीजन आते हैं, हम लोग इसका यूज करते हैं। वायुमंडल में एक मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायुमंडल में कितने % CO2 पाए जाते हैं? मैंने कल आप लोग को बताया था, पिछले वीडियो में बताया था आप लोग को, CO2 0.03% पाए जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आगे कि फोटोसिंथेसिस का काम क्या है, ठीक है, पेड़ पौधे में भोजन कैसे कैसे फैलते हैं। बाबू लोग देखिए, प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार के प्रतिक्रिया में होती है। पहला क्या, प्रकाशीय प्रतिक्रिया, इसके बाद आएगा अप्रकाशीय प्रतिक्रिया। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्रकाशीय प्रतिक्रिया को लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं प्रकाशीय प्रतिक्रिया को। इसमें एक वैज्ञानिक, हिल नामक वैज्ञानिक ने आया 1932 ईस्वी में, उन्होंने बोला कि ये हमारा रिएक्शन है, इसके बारे में सिद्ध किया, इन्होंने प्रूव किया, इसका नाम रख दिया हिल रिएक्शन अपने नाम से। इन लोग हम लोग बोल सकते हैं लाइट रिएक्शन को हम लोग हिल रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। तो ये होता कहाँ है, लाइट रिएक्शन जो होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर घराना, मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, घराना, जो एक दूसरे के ऊपर कॉपी किताब की तरह तैयार रखता है, मतलब कि अटोल करके रखा रहता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये घराना के रूप में जाना जाता है। घराना में क्या होता है, एनर्जी यानी ऊर्जा और जल को विक्षेपण करके, एनर्जी और जल को विक्षेपण करता है, इसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हाइड्रोजन युक्त प्रोटॉन यानी H+ हाइड्रोजन युक्त प्रोटॉन को ये निर्माण करता है, यानी कि O2 और हाइड्रोजन। इसमें एक अलग प्रकार के एनर्जी उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में NADP+। इसमें देखते हैं हम लोग फुल फॉर्म इसका क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है, N फॉर है निकोटिमाइड, एक में पढ़िएगा, ठीक है, निकोटिमाइड, आगे एडेनिन, क्या डाइन्यूक्लियोटाइड, आगे क्या है फॉस्फेट। ये क्या है, एक प्रकार का, तो ये प्रोटॉन है, ठीक है, एक प्रकार का कण है, जिसमें क्या करता है, एक एनर्जी है, इसकी हेल्प से क्या करता है, ये प्रकाश प्रदर्शन करता है प्रकाशीय प्रतिक्रिया में। जब प्रकाश उपस्थिति होती है तब ये प्रकाशीय प्रतिक्रिया होती है। कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के घराना में होते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, हिल रिएक्शन, क्योंकि हिल नामक वैज्ञानिक 1932 में इसको लाया था। आइए हम लोग देखते हैं अप्रकाशीय प्रतिक्रिया। दोस्तों
प्रकाश संश्लेषण का दूसरी प्रतिक्रिया जो हमारी है क्या है, ये अप्रकाशीय प्रतिक्रिया है, यानी डायरेक्ट रिएक्शन इसको बोलते हैं। जहां प्रकाश की अनुपस्थिति में ये रिएक्शन होता है, प्रकाश वहां पे उपस्थित नहीं होता है, फिर भी पेड़ पौधे धीरे धीरे सही लेकिन विकास करते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, अप्रकाशीय प्रतिक्रिया बोलते हैं। दोस्तों अप्रकाशीय प्रतिक्रिया को किसने दिया, तो केल्विन बोसन नामक एक वैज्ञानिक ने दिया थी ना। उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज की प्राप्ति कैसे की, तो ग्लूकोज की छोटे छोटे 6 चक्रण तोड़ करके ग्लूकोज अणु को प्राप्त किया और ये क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया दिया। इसमें क्या होता है, इस चक्र होने में टाइम तो लगेगा ही, जिस कारण से पेड़ पौधे की वृद्धि धीरे धीरे होती है। आप लोग देखते हैं जब पेड़ पौधे छाया में होते डायरेक्टली सूर्य के प्रकाश में नहीं पड़ते हैं, क्या होता है, वो पेड़ पौधा बड़ा तो होता है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे से होता है। जितना हिष्ट पुष्ट सनलाइट में जो पौधे होते हैं उतना हिष्ट पुष्ट बिना सनलाइट के पौधे नहीं हो पाते हैं। इसको एक प्रतिक्रिया होती है, प्रकाश की अनुपस्थिति में भी होती है, प्रकाश की उपस्थिति में भी होती है। समझिए कि हाँ प्रकाश की उपस्थिति है, इसका मतलब ये प्रतिक्रिया नहीं होगी, दोनों प्रतिक्रिया है, इसमें उपस्थिति में भी होगी अनुपस्थिति में भी होगी, ठीक है। तो होती कहाँ, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, और प्रकाशीय कहाँ पर होती थी, ग्राना में होती थी, और ये कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। इसमें सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती है, केवल NADP जो बताया था आपको, एक एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये संचित रहती है, इसकी सहायता से ये क्या करती है, प्रतिक्रिया कर लेती है। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे, ये प्रकाश संश्लेषण देख लिया हम लोग। अब विषम परपोषी अगला टॉपिक हमारा विषम परपोषी ये क्या है, ठीक है, ये कैसे एक दूसरे पे ये चढ़ते हैं और कैसे ये पेड़ पौधों को नष्ट करते हैं। साथियों देखिए, पौधों में विषम पोषण, कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे पे अवांछनीय पदार्थ आते हैं, अलग अलग पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, पेड़ पौधे को विकास से रोकते हैं। देखिए इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या होता है, विषम पोषण। ये अमर बेल का लत्ता आप लोग देखते होंगे, पेड़ पौधे में एक लत्ती टाइप का पतला पतला रेशेदार, ठीक है, उसमें जड़ तो दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन जो पत्ते जो है, लत्ती जो है दिखाई देते हैं। क्या करते हैं, पूरे पेड़ पौधे को घेर लेते हैं, घेर के क्या करते हैं, उसको बढ़ने से या वृद्धि करने से रोक देते हैं। ये क्या होता है, जैसे कलर जो है येलो होते हैं, आप देखिए जो पर्द छिड़िएगा ऐसे ऊपर देखिएगा हल्का पीला रंग का दिखाई देगा, पतला पतला, अंगुली धीरे धीरे मोटा भी होता है, अंगुली साइज का हो जाता है, फिर उससे भी पतला होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अमरवेद के लत्ता इसको बोलते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, तो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। क्या करते हैं, पेड़ पौधे के तना में ही, पेड़ पौधे के तना में जुड़ करके ये निकल जाते हैं, इसको जमीन से आवश्यकता नहीं है। और पेड़ पौधे में जितने भी खनिज पदार्थ आते हैं, जल रहते हैं, सारा क्या करता है, अवशोषित कर लेते हैं, ये अपने आप में वृद्धि में लगा लेते हैं, जिस कारण से पेड़ पौधे की वृद्धि रुक जाती है और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विषम पोषण के रूप में। दोस्तों आइए एक चीज आपको सिखाते हैं, ठीक है। आज जो बताया ना वीडियो, आप लोग बस वीडियो तो पहुंच रहा होगा, वीडियो तो पहुंच रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप लोग देख भी रहे होंगे, आप लोग बैठ कर देख भी रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग एक काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक होता है लाइक, शेयर, ये दोनों बहुत ही जरूरी है वीडियो के लिए, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए नया नया टॉपिक उठाकर लाए आप लोग के पास पहुंचते रहे, ठीक है। तो आप लोग लाइक भी करें, शेयर भी करें, हो सके तो अगर कुछ खामियां नजर आए या अच्छाई नजर आए तो आप लोग कमेंट्स भी करें, कमेंट्स करना नहीं भूलें, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।